1 year बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। 2 थेसलोनियंस 2 चैप्टर 1 वर्स से 17 वर्स तक, जेरेमिया 1 चैप्टर 2 चैप्टर। 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री 2 अध्याय 1 वचन से 17 वचन, और यिर्मयाह की भविष्यवाणी 1 अध्याय 2 अध्याय। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 थेसलोनियंस 2 चैप्टर 1 वर्स से 17 वर्स। 2 थेसलोनियंस 2 चैप्टर 1 वर्स से 17 वर्स पढ़ेंगे किंग्स जेम्स वर्जन में से, बाद में पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा, आगे बढ़ने से पहले ही हम जानते हैं तू अगर हमें नहीं सिखाएगा, हम बस पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारी मदद करो पवित्र आत्मा। ये वचन हम में भर रहे हैं, हम अपनी समझ खोलने के लिए हम मांगते हैं, ताकि हम आपके द्वारा जो रहस्य भेद इन वचनों के विषय में है, जब आप देंगे तो हम उसे ग्रहण कर पाए। हमको ये वचनों को पिता प्रेम करने वाला मन दे, और हमारे इस वचन पढ़ने की अवस्थाओं में तेरा परमेश्वर काम हम समझ सके, और उस अनुसार हमारा जीवन आज बदल कर हम जी सके। ऐसा एक बहुत ही बड़ा सा अभिषेक हम पर कर, नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। Chapter 2 Introduction. He warneth against the surmise that the day of Christ was at hand, that it would be preceded by a great apostasy. First verse से पढ़ेंगे। Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things? And now ye know what withholdeth, that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity doeth already work, only he who now letteth will let until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming, even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Hallelujah. देखिए, बहुत डेंजरस जोन है ये। हम हिंदी में जब पढ़ेंगे तो ध्यान रखेंगे। देखिए, परमेश्वर कहता है, देखिए वचन कहता है, एंड फॉर दिस कॉज गॉड शैल सेंड देम स्ट्रॉन्ग डिल्यूशन, दैट दे शुड बिलीव अ लाई। 12 वचन से आगे पढ़ेंगे, दैट दे ऑल माइट बी डैम्ड हु बिलीव्ड नॉट द ट्रूथ, बट हैड प्लेजर इन अनराइटियसनेस। ओके,
मैंने आपको जब विश्वास से कबूल करते हैं उस भाग में, कन्फेशन के भाग में, मैंने आपको मनन करने के वचन में आपको बताया ना कि ये लोग, हम अगर बोलेंगे उनको, अरे आपका नेक्स्ट जो अगला समय आपको परमेश्वर का क्रोध में जाना पड़ेगा, वो भारी होगा, वो आप सहन नहीं कर पाएंगे, आप ये सब गंदे काम मत कीजिए, हम ऐसा बोलने के लिए जाएंगे। तो मैंने क्या बताया आपको, वो 10 और भारी दुष्ट आत्माओं को लाके हमारे ऊपर थोप देंगे और हमको बताएंगे तू चुप रहे, ओके, तो हमारे गंदे काम को सहते रहे, तो ज़्यादा हमारे से अपनी बातें मत बता, है ना। हमारे बारे में उनको तुच्छ समझ है और अपने काम के बारे में वो आनंदित है। हालेलुया। वो और 10 लोगों को बुला कर लाएंगे और बताएंगे देखो कैसे मैं इसको सताता हूँ, अभी देखना, हाँ मैं अभी इसके ऊपर दुष्ट आत्मा डालता हूँ, देखना अब कैसे होता है उसका, अब देखिए वो कैसे तड़पने वाले, अब देखो ये कैसे, यानी वो आनंद उठाते हैं अधर्म के कामों में। ओके, तो इस प्रकार का परमेश्वर कहता है कि वो that they all might be damned। ओके, तो परमेश्वर कहता है क्योंकि उनको आनंद आ जाता है उन सारी बातों में, उनका आनंद टूटता नहीं है उन बातों में, उनको दुख महसूस नहीं होता है उन बातों में, उनको पछतावा महसूस नहीं हो रहा है उनके बातों में, तो फिर अब क्या रह गया है बाकी, उनका सत्यानाश। हालेलुया। तो आप निडर रहिए दुष्टता के बारे में, आप ज़्यादा परेशान मत होइए उनके विषय में, क्योंकि परमेश्वर के पास सारे रास्ते हैं। हालेलुया। वो उनके मन भी बदल सकता है और वो उनको सत्यानाश भी कर सकता है, लेकिन आपके संगति में आपने परमेश्वर के सम्मुख उनके बारे में बयान करते रहना है, आप चुप नहीं रहना है। आप सहन करते हैं लेकिन परमेश्वर के सामने उसकी बातें भी बोलते रहना है। ओके, जैसा हाजिरा रोती तो रही वो पानी नहीं है करके, लेकिन वो मरते हुए देख नहीं पा रही थी, उसको सहन भी करना पड़ रहा था, है ना। तो रोती रही, तो ये क्या हो गया, उसका परमेश्वर के साथ का रिश्ता हो गया। ओके, और सहन करती रही कि अब तो वो बच्चा मरने वाला है बिना पानी का और मैं देख नहीं पाऊंगी, तो वो दुख को, वो दर्द को पिए जा रही थी, वो सहन कर रही थी। तो आप दुख को सहन करना है, लेकिन परमेश्वर के सामने आपकी बातों को आप रखते हुए चलना है। ओके, परमेश्वर रास्ता निकालता है। 13 वर्ष से आगे, बट वी आर बाउंड टू गिव थैंक्स always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Now our Lord Jesus Christ himself and God, even our Father, which hath loved us and hath given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts and establish you in every good वर्ड एंड वर्क। देखिए, ये प्रार्थना के शब्दों को आपने क्या करना है, बाय हार्ट करके रखना है। ओके, जब भी आप मुलाकात करते हैं और फिर अलग होने के लिए जा रहे हैं, अभी अपने अपने घरों में जा रहे हैं, अपने अपने जगहों में जा रहे हैं, अभी आपको प्रार्थना करने का अवसर है, आपने ये प्रार्थना को करना है, बाय हार्ट करके रखना है इसको, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कौन से समय में आपने किया हुआ प्रार्थना का जवाब परमेश्वर देगा। ओके, तो ऐसे वचनों को हमने बाय हार्ट करके रखना है। जो 16 और 17 वचन है, इसको हमने बाय हार्ट करके रखना है, ताकि हम परमेश्वर के जनों के बीच में इन वचनों को बारंबार बोल कर परमेश्वर के कौन से समय में ये काम होगा, उस समय के लिए हमारा प्रार्थना मौजूद रहेगा परमेश्वर के सामने। आमीन। तो ये तरह है हम मसीह जीवन को अपनी मतलब डिसिप्लिन जो बोलते हैं हम, ऑर्डरलीनेस बोलते हैं जिसको हम, रचना बोलते हैं, उस रचना में हमने मसीह जीवन के वचनों के रचना बनाना है, उसको ही हमने फॉलो करना है। हाय, हेलो, बाय, गुड नाइट, गुड इवनिंग,
ये सब नहीं फॉलो करना है, इसमें कोई मतलब नहीं है। ओके, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 1 वचन से 18 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, पहले वचन से। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं कि किसी आत्मा या वचन या पत्री के द्वारा, जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और न तुम घबराओ। किसी रीति से किसी के धोखे में न आना, क्योंकि वह दिन न आएगा जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो, जो विरोध करता है वह और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था? तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर न हो जाए वह रोके रहेगा। तब वह अधर्मी प्रकट होगा, जिसे प्रभु यीशु अपने मुंह के फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। हालेलुया। तो हमको ये सीक्रेट मालूम होना चाहिए, सत्य से उनका प्रेम बनाना है हमको। ओके, कि उनको सत्य से लगाव हो जाए, प्यार हो जाए, तो उनका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ्य को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाए। हालेलुया। अब ये अंत उनको नहीं मालूम है कि वो क्यों सच्चाई के अंदर नहीं आ रहे। हाँ, उनको नहीं मालूम है। ओके, उनको लगता है वो जो कर रहे हैं वो सही है। ओके, उनको आत्मविश्वास है इस बारे में, ठीक है, कि वो जो कर रहे हैं वो सही है। और अगर उनको गलती भी लग रहा होगा कि नहीं सही नहीं है, फिर भी हमारे सामने वो ढीठ बनने के नाटक भी करेंगे, ड्रामा करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल हम ठीक है, आप लोग पागल है। ओके, ऐसा भी करेंगे, क्योंकि उनके पास परमेश्वर कहता है मैं ऐसी एक सामर्थ को भेजा हूँ जो झूठ की सामर्थ है, और वो उनके विश्वास में बैठेगी। हालेलुया। वो सब कुछ जो शैतान कहता है वो सब बातों के ऊपर उनका विश्वास आएगा, लेकिन जो मसीह लोग उनको बताएंगे उसके ऊपर उसका विश्वास नहीं आएगा। तो परमेश्वर खुद भी ऐसा रचना करता है। जब सदोम गमोरा को ख़त्म करने का, नाश करने का परमेश्वर का योजना बनाया, तब अब्राहम आड़े आ गया। ओके, कि क्या कर रहा है परमेश्वर तू वहाँ पे? तो अगर 50 धर्मी है तो क्या सब अधर्मियों के साथ तू 50 धर्मियों को भी मार डालेगा? ऐसा कैसा तू कर सकता है? ऐसा तेरे से नहीं होना चाहिए। ओके, क्या अगर 10 धर्मी है वहाँ पर, तो क्या सारे शहर के लिए तो नाश करते वक्त पूरे 10 धर्मी को भी नाश करेगा? क्या ऐसा तो परमेश्वर है? ऐसा नहीं करना चाहिए तू। इस प्रकार से परमेश्वर का मन जीत लिया उसने। हालेलुया। तो देखो, परमेश्वर का मन हमने इस प्रकार से अब्राहम की तरह जीतना है। ठीक है, तू कह रहा है कि तूने ऐसा आत्मा भेजा है, तो अब मैं तुझसे विनती करता हूँ ऐसा आत्मा निकाल दे उनके अंदर से, और उनको फ्रीडम दे कि वो तुझ पर विश्वास कर सके, वो तेरे सच्चाई से प्यार कर सके और उनका उद्धार हो जाए। ये शब्द परमेश्वर के सामने हमने रचना करके लाना है। हालेलुया। ये एरिया ऑफ लाइफ अगर हमको नहीं मालूम है तो हम भी वही बोलते हैं। अब्राहम भी बोल सकता था हाँ हाँ जा 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 सदोम गमोरा को नाश कर दे, और फिर लूत नाश हो गया होता।
हालेलुया। लूत का जिम्मेदारी था अब्राहम के ऊपर, क्योंकि वो उसके लिए अभी उसका देखभाल करने वाला माता पिता के जगह में रह रहा था। तो वो कैसे कि अपने बच्चे को नाश होने के लिए छोड़ देगा, है ना। लूत के लिए उसने फाइट भी किया था, जहाँ पे फिर मिल्कीसदक ने आकर उसकी सहायता, उसको आदर किया। ओके, दशमांश के अनुसार भी उसका आदर किया अब्राहम ने मिल्कीसदक का। तो इस प्रकार से आपका ध्यान होना चाहिए कि हम जानते हैं लोग क्यों ढीठ है, क्योंकि परमेश्वर ने ही उनको अभी ढीठ बना दिया। जाओ करो पाप, मरना ही है ना तुमको, जाओ करो। ओके, ऐसा परमेश्वर बोलता है। लेकिन फिर हमने क्या करना है? अब्राहम की तरफ बीच में जाना है। रुक जा रुक जा रुक जा, थोड़ा सा गुस्सा ठंडा कर। मूसा की तरह हमने बीच में आ जाना है। ओके, थोड़ा समय और दे थोड़ा समय। हम और प्रार्थना करते, देखते थोड़ा समय के बाद में, अगर फिर भी नहीं हुआ तो फिर अब क्या है, जो तू करना चाहता है वही होगा। मैं तो तुझे मना नहीं कर सकता, लेकिन तू कुछ समय तो दे हमको और। ओके, तो इस प्रकार से हम मध्यस्थी करने के लिए बीच में आ जाना चाहिए। लोगों को बचाने के लिए हमारी प्रार्थनाओं को बीच में ही ऊंचा कर देना चाहिए, ताकि परमेश्वर उनके मन परिवर्तित कर पाए। हालेलुया। जैसा हाजिरा को पता था कि अब तो ये बच्चा मरने ही वाला है, ये बचने वाला नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस हो गया था, तो भी उसने एक आखिरी रास्ता कैसे पकड़ा? ठीक है, अब मरना ही है तो मरना, उसका देखना मुझे सहना पड़ेगा, और परमेश्वर की ओर मेरी असहायता के लिए मैं रोते रहूंगी। हालेलुया, कि मेरी तूने सहायता नहीं की और ये बच्चे को मैं मरते हुए देख रही हूँ। इसके लिए वो एक तरफ परमेश्वर के संबंध में रोती रही, और दूसरी तरफ उसके बेटे के मृत्यु की वो दुख को, पीड़ा को सहते रही। हालेलुया। तो इस प्रकार से फिर स्वर्गदूत आ गया, उसका पानी का इंतजाम किया, उस बच्चे को भविष्य दिया और हाजिरा को अपने घर लौटा दिया। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस इसको कहते हैं, ईश्वरीय रचना में दोबारा हाजिरा को बिठा दिया। आमीन। तो हम पढ़ेंगे आगे। दृढ़ बने रहो हे भाइयों, 13 वचन से आगे। और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ, जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसलिए हे भाइयों, स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम रखा, अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन में दृढ़ करे। तो 16 और 17 वचन जो है हमारे हाथ में, ये वचन हमारे मुंह में बाय हार्ट करके रखना है, ताकि जब हम एक दूसरे के मुलाकात से अब अलग होते हैं, तो मसीह लोग एक दूसरे से मुलाकात होकर जब अब अलग अलग जा रहे हैं अपने अपने काम में, तब ये वचनों को हमने एक दूसरे के ऊपर बोलना है। हालेलुया। जैसे आपने देखा है कभी चींटियों की लाइन जाती है, तो सामने से जब चींटियाँ आती है तो वो अपने मुंह में जो भी है उसको टच करती है और फिर आगे जाती है। हालेलुया। वो एक दूसरे को ऐसा किए बगैर आगे नहीं जाती है। हालेलुया। तो हमने भी मसीहों का इस प्रकार से संगोपन करना है। ओके, एक दूसरे का संगोपन करना है, हमें नरिशमेंट करना है। कैसे करेंगे? 16 और 17 वचन का हम बारंबार मसीहों के जीवनों में आमने सामने रहते हुए बोलकर बोएंगे। आमीन। ऐसे वचनों का भंडार बना लीजिए। आप थैंक यू बोलना, गुड मॉर्निंग बोलना, बहुत कुछ इमोशनल ड्रामा दिखाना, ये सारा सभ्यता दिखता तो है। ओके, वो जग के लोगों के लिए रहने दीजिए, लेकिन आप जग के नहीं हैं, तो आपके अंदर ऐसे वचनों का भंडार आपने उठाना है, जिसके कारण जब आप बोलेंगे तो मसीहों में वो नरिशिंग का काम करेगा, उसे पोषण देने का काम करेगा। पोषण यानी वो लव पोषण, ये पोषण वो जादूगरी का होता है, वो नहीं, उसको
पोषक तत्व देने का, यानी जो शरीर की सेहत बनाता है वैसा आत्मिक सेहत, जीवन की सेहत बनाने वाला वो सत्व बन के उनको मिलेगा। हालेलुया। तुझे धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर के पवित्र आत्मा, इन वचनों के भेद रहस्य में जो महत्व का भाग तूने हमें सिखाया वो परमेश्वर हमारे जहन में रुका रहे और हम उसके अनुसार अपने जीवन की जो डगर है उसमें हम वो वचन का इस्तेमाल करते हुए जिए, आमना सामना हम वचनों का करते हुए जिए, फोकस में रखते हुए जिए। हमारी सहायता करने के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हमें फिट एंड फिक्स रखना वचनों में खुदा पवित्र आत्मा, और हमें ईश्वरीय रचना में, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आना। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन।